काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, पास्ट में खोए हुए हो, फ्यूचर की चिंता हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में हनुमान जी ने कैसे मदद करी, वैसे ही आपको भी करेंगे। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन में हो, तो आप ना एक बार मतलब भरोसा करके देखो, भगवान पे भरोसा करो, हनुमान जी पे भरोसा करो। आप किसी को नहीं कह पा रहे हो, अपनी बातें किसी को नहीं बता पा रहे हो, कुछ नहीं कह पा रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली में आप नहीं कह पा रहे हो, अपनी मम्मी से नहीं कह पा रहे हो, अपने पापा से, अपने भाई से, अपने बहन से नहीं कह पा रहे हो, तो आप एक बारी बहुत शांत दिमाग से बैठो और अपनी सारी बातें भगवान से कहो, हनुमान जी से कहो, जो भी आप उनको मानते हो। चाहे आप उनको अपना पिता मानो, चाहे आप उनको अपना भाई मानो, दोस्त मानो, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो, वो आप उनको मानो और उनको कहो कि मेरे को ऐसी-ऐसी चीज़ हो रही है ना? जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है, मान लो फ्यूचर को परेशान हो, करियर को लेके परेशान हो, जॉब को लेके परेशान हो या कोई भी चीज़ों से परेशान हो, उनसे कहो कि मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो, है ना? मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो। और जब आप उनको सुनाओगे ना, जब आप उनको बताओगे ना, आपको सच में बहुत शांति मिलेगी। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कहीं पे भी हो, आप बिस्तर पे बैठे हो या फिर आप पूजा कर रहे हो, आप वहाँ पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, सीधा आप अपने दिमाग में ध्यान करो कि मैं हनुमान जी से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, और उनसे कहो कि भगवान, मतलब एक तो बताऊँ तो वो भगवान है, अगर आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हो तो आप उनसे इतना बोलो कि मुझे कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो आप, है ना? तो आप मुझे उन चीज़ों से बस निकलने की शक्ति दो, उन चीज़ों से बाहर निकलने की शक्ति दो। और जब आप उन पे भरोसा करोगे, उनसे ये चीज़ बोलोगे, आपको सच में बहुत अंदर से शांति मिलेगी, बहुत पीस मिलेगा आपको। आपको लगेगा, और आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस भी मिलेंगे अपनी लाइफ में कि आपको पता चलेगा कि भगवान आपके साथ है। आप बहुत अच्छे से, आप जब पूजा करते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, है ना? अच्छे से नहा धो के पूरे मन से, और ऐसे मोबाइल में सुनना वगैरह अलग चीज़ है, बट आप वो लेके हनुमान चालीसा लेके उसको पढ़ो और बोलो कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है। मैं इंसान हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ये चीज़ आपको देखनी है, आपको सही करना है। उन उनसे कहोगे ना, जब मेरे साथ ये हो रही थी ना, मैं एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स, पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। तो मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को मानती नहीं थी, बिल्कुल मैं मानती थी, बट मैं शंकर जी को मान रही हूँ, अभी भी मानती हूँ। बट मेरा ये जो हनुमान भक्ति वाला फ़ेज़ है, उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो मैं ना ऐसे बिस्तर पे बैठे-बैठे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। मैंने उनको कहा कि भाई, मैं सारी बातें मेरे पिताजी से शेयर करती हूँ और मैं आज आपको अपना पिता मान रही हूँ, और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की हालत ऐसी रहे, कि वो रोती रहे या परेशान होती रहे या कुछ भी करती रहे। तो आप भी नहीं चाहते होगे कि मैं ऐसी रहूँ। तो अब मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे कुछ भी आपको नहीं बताना है, कुछ भी नहीं बोलना, आप सब जानते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्या चीज़ की टेंशन हो रही है, मुझे क्या करियर की टेंशन हो रही है, क्या फ्यूचर की टेंशन हो रही है, क्या पास्ट की टेंशन हो रही है, सब कुछ आपको पता है। बस मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो, जैसे भी हो सके। मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो। और मैंने खुद में अपने आप में वो फ़र्क देखा है। मुझे ऐसे साइंस भी मिले हुए हैं कि जैसे भगवान हमारे साथ हैं, हमको रास्ता दे रहे हैं कि आपको कैसे, थोड़ा टाइम लगेगा, आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको होगा कि अरे! ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कैसे भरोसा करूँ? बट होता है। आप मान लो कि आप पूजा करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हो, तो भी आपका मन नहीं लगेगा। मैंने तो शुरुआत करी थी कि मैं ईयरफ़ोन्स लगा के वो कानों में सुना करती थी हनुमान चालीसा, है ना? तो धीरे-धीरे करके सुनने से अपने आप माइंड को रिलैक्स होता था, पीस मिलता था, और फिर ऐसे करते-करते नींद लग जाती थी। और फिर जब मैंने, मतलब एक बार में नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप मेरे बोलने पे भरोसा करो, कि मैं बोल रही हूँ तो आप करके देखो, आप खुद एक्सपीरियंस करो। आप करो इतना और खुद से एक्सपीरियंस करो, आपको सच में, मतलब बहुत शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा। हनुमान जी वैसे भी बल बुद्धि विद्या के धनी हैं, वो आपको सब कुछ देंगे।
आप एक बार मतलब होता है ना, जैसे आप बस में जा रहे होते हो तो आप ड्राइवर के ऊपर भरोसा करते हो ना कि वो आपको सेफ़ली पहुँचा देगा जहाँ पे आपको जाना है। सेम वैसी चीज़ है, आप एक बार हनुमान जी पे भरोसा करो ना, सब कुछ खुद सँभालने से बेहतर कि मैं ये भी सँभाल लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, आपसे नहीं हो पा रहा, आप मेंटली परेशान हो रहे हैं, सब कुछ खुद सँभालने से बेहतर है कि आप एक बार उनके ऊपर भरोसा करो। मतलब कर्म हमें ही करना है, हमें अपना काम करना है जो भी काम करना है, बट ये है कि हमें हनुमान जी से कहना है कि आप मुझे सही डायरेक्शन में लेके चलो, है ना? आप मतलब हमारे साथ हमें सही दिशा दिखाओ, हमें सही डायरेक्शन दिखाओ ताकि हम सही चीज़ों पे चल पाएँ। सीधी बात मैं एक लाइन बोलती हूँ कि उम, एक्शन मेरा, डायरेक्शन आपकी, है ना? मतलब कर्म मैं ही करूँगी, लेकिन आप मुझे सही रास्ते पे लेके चलो। सही कर्म मैं कर पाऊँ और मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो, और सच में मुझे बाहर निकाला है। अगर आज मैं ये बोल पा रही हूँ तो मैं आपको बहुत भरोसे से ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये होता है, आपको हनुमान जी बाहर निकालते हैं। और मैं तो ये भी नहीं कह रही कि आप मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप खुद एक्सपीरियंस करो, आपको खुद को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर लोगे। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप डॉक्टर के पास भी चले जाओगे, मेडिसिन्स भी खा लोगे, आप रो लोगे, आप अपने दोस्तों को सुना लोगे, परेशान हो लोगे, सब कुछ कर लोगे ना। बट आपको ये वाला जो पीस है ना, जो उनको बताने से या उनके ऐसा फ़ील होगा कि आपके सर पे कोई है या आपने किसी को अपने आप को सौंप दिया है ना? अब आपको तो वो वर्क करता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, चीज़ें होंगी और एक दिन चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। और जब ठीक होती है तो फिर ये होता है कि आप इतना मतलब इतना पीस, ये नहीं कि आपके लाइफ़ की प्रॉब्लम्स पूरी ही सॉल्व हो जाती हैं या सब कुछ ही अब आपकी लाइफ़ में कभी दुःख आएँगे ही नहीं या परेशानी आएगी ही नहीं, या आप एकदम भगवान जी सब कुछ, आप बैठे रहो, सोते रहो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आती है प्रॉब्लम्स, लेकिन आप उतने परेशान नहीं होते हो। आप मेंटली उतना कहूँ तो पागल नहीं हो रहे होते हो। आप होते हो कि हाँ ठीक है, आई है, हो जाएँगी। आप सोचते हो कि इससे भी पहले कितनी बारी ऐसा हुआ होगा लाइफ़ में कि आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, पर ऐसा हुआ कि किसी बार मतलब उन प्रॉब्लम्स के बाद कोई अच्छा टाइम नहीं आया होगा या फिर वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई नहीं होंगी। कितनी बार ऐसा हुआ? हुआ ना? तो आप उन जो प्रॉब्लम आ रही होती है, उसमें परेशान होना बंद कर देते हो। वो आपको पीस मिलता है, आपको लगता है कि चीज़ें लाइफ है, अच्छी-बुरी आएँगी, ठीक हो जाएगा। आप उसमें परेशान होना कम कर देते हो। तो मुझ मैं वही बोल रही हूँ, और सच में अगर आप आज आप बुरी हालत में हो, तो आप ये करके देखो, आप बहुत अच्छी हालत में होगे। मतलब आज मैं मुस्कुरा रही हूँ, बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ भगवान की भक्ति करके भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया कि मेरा करियर भी बन गया, मैं मेरी लाइफ में भी सब अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। बट मुझे जो थी, जो मेंटल पीस है वो मुझे मिला। मैं जो फालतू का परेशान हो रही थी फ्यूचर का सोच के, वो परेशानी नहीं हो रही है। पास्ट का सोच के जो परेशान हो रही थी वो परेशानी नहीं हो रही है। या फिर प्रेज़ेंट में जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हो रहा था कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ या फिर कैसे क्या करूँ? मतलब ट्रस्ट मी कि मैं सोच-सोच के इतना रोती थी, अपने पापा के पास बैठ के रो रही हूँ, चिल्ला-चिल्ला के रो रही हूँ, घरवालों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों रो रही हूँ? क्योंकि दिमाग में ना बस बातें घूम रही हैं, लग रहा है कि क्या होगा, लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट उसके बाद से मतलब जब से मैंने ये करा ना, मुझे भी टाइम लगा, 5-6 महीने का टाइम लगा धीरे-धीरे करके, फिर थोड़ा टाइम रहा कि थोड़े और टाइम, कभी हफ्ते भर में रो रही हूँ, तो फिर थोड़ा 15 दिन में, फिर थोड़ा महीने भर में, अब जाके ऐसा है कि हाँ, मुझे लास्ट टाइम जनवरी में रोई थी मैं। तो ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस बात है भगवान पे भरोसा करने की, अपने आप को उनको सौंपने की, सब कुछ खुद सँभालने की दौड़ में मत घूमो, उनके ऊपर भरोसा करो, उनसे कहो कि हमें सही दिशा दिखाओ, हम अच्छे कर्म करें, कर्म आपको ही करने हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, उनमें से हम शांति से पीसफुली निकल पाएँ, क्योंकि लाइफ़ है, अच्छा-बुरा टाइम आता है, सबके साथ आता है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारे ही साथ आ रहा है या सिर्फ़ आपके ही साथ आ रहा है, सबके साथ आता है। बट सबका अपना-अपना तरीका होता है कि कौन उसको कैसे ले रहा है। तो आप एक बार भरोसा करो,
और नहीं आपको कहीं पे सॉल्यूशन मिल रहा है कि दोस्तों के पास, तो मैं बोलूँगी भी कि आप दोस्तों को कितना सुना लोगे? कितने बार ही सुना लोगे? बार-बार सुनाओगे वो खुद परेशान हो जाएगा, सुनते-सुनते। पेरेंट्स के सामने भी आप कितने बार रोओगे? बेचारे वो भी टेंशन में आएँगे कि यार ऐसा क्या हो गया? तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उनके ऊपर भरोसा करो, उनको सुनाओ, जितने बार आपको सुनाना है, जब सुनाना है तब आप सुनाओ और आपको अपने आप रिज़ल्ट मिलेंगे। आप बहुत पीसफुली चीज़ों को डील करने लगोगे। इतना दिमाग में परेशानी नहीं होगी आपको। करके देखना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। बाकी जय श्री राम।